वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट बच्चों। मैं दानिश का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो मेरे डियर बच्चों, आज हमको पढ़ना है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में पार्ट 3 चल रहा है हमारा। दो चर वाले रैखिक समय का योग। एक्सरसाइज हमारी 3.3 है। इसमें सवाल नंबर दिया गया है दूसरे में क्वेश्चन दिया गया है। कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उससे बोला गया है विलोपन विधि द्वारा हल करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब पर कोई संख्या है, उसमें एक अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो वो एक बन जाती है। तो शुरू करते हैं। माना अंश बराबर, अंश का मामले मान लिया x और हर बराबर y। फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के अनुसार हमसे क्या बोला गया, यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, हर कितना है y माइनस, तो बन जाती है एक। अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, तो किसके बराबर होगी, एक के बराबर होगी। क्या ये बात समझ आ गई, क्लियर ना? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, नीचे मन लगा लिए, एक का गुणा एक्स हो जाए, एक्स प्लस वन ही आएगा, तो ये वाई माइनस के वन ही आएगा। और ट्रांसफर करिए इसको, एक्स वाई इधर आ गया, माइनस का हो गया बराबर माइनस वन, ये प्लस वन था ये वाला, ये ट्रांसफर हो गया उधर, हो गया माइनस वन, एक्स माइनस वाई माइनस टू। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। और यदि यहाँ इसमें एक जोड़ दें तो वह एक बटे दो हो जाती है। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड शर्त के अनुसार ये कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोला गया है, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश को आपने ऐसे रखा x, हर में हम क्या करें जोड़ दें, तो y प्लस वन बराबर कितना हो रहा है, एक बटा दो बोला गया है। अंश में कुछ नहीं बोला गया, हर में एक जोड़ देंगे तो एक बटे दो हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दो को एक्स टू एक्स, वाई को वन से करेंगे वाई, एक कम एक, ठीक है। यहाँ करते हैं इसको, तो 2x बराबर है वाई प्लस वन, 2x आपने ऐसे रखा, ये वाई इधर ले आएंगे, क्या होगा माइनस का वाई बराबर वन, 2x माइनस के वाई बराबर वन। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इट इज कॉल्ड नंबर 2, ठीक है। इट इज कॉल्ड नंबर 1, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू और 2x माइनस वन बराबर वन। अब इसको देखें, दोनों को एक साथ देखते हैं। पहला क्या था, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू, दूसरा है 2x माइनस के वाई बराबर वन। आप कंपेरिजन करिए, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे वन तो बराबर हो जाएगा भाई। अगर हम इसको पहले वाले को 2 से गुणा कर लेना तो क्या हो जाएगा, हमारा बराबर आ जाएगा। तो मैं ये किया, समीकरण वन में 2 से गुणा करके, फिर मैंने क्या किया, समीकरण वन में 2 से गुणा कर लिया, समीकरण वन में 2 से गुणा, क्योंकि हम दोनों एक्स के मान बराबर कर देंगे, तो यहाँ गुणा कर लेंगे हम, 2x 2y माइनस के 2 4, ठीक है। और दूसरे वाले को कैसे रखेंगे, 2x माइनस के y, 2x माइनस के y बराबर वन, ठीक है। 2x माइनस के y बराबर कितना है, वन। अगर यहाँ पे हम घटा दें तो कितना बचेगा, क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने पर तो ये कौन सा था, ये वन वाला था, ये टू वाला था ना, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर तो क्या होगा, माइनस लगाया, ये प्लस और ये माइनस हो गया, 2x कट गया, प्लस माइनस 2y माइनस के और y प्लस के, तो कितना बचेगा मेरे पास, माइनस का y बचेगा ना, कितना बचेगा y, तो 2 माइनस के y
यहाँ देखिए -4 एक माइनस, तो माइनस के 5 हो गया, तो माइनस माइनस करके वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। कितनी आ गई बच्चों, वाई की वैल्यू आ गई 5 आ गई ना वापस, वाई की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू उठा के हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे वाई और 5 को फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या हमारे पास एक्स माइनस वाई बराबर -2 एक्स माइनस वाई की जगह 5 रखेंगे हम, तो -2, तो एक्स माइनस वाई बराबर -2, एक्स -2 5 उधर चला गया, तो प्लस के 5 बन गया। एक्स वाई को कितना का 5 3 पे 2 का 3 बच गया। एक्स वाई के मान निकला है, तो भिन्न का मान रख देते हैं। अतः भिन्न बराबर एक्स बटे वाई, एक्स का मान है 3, वाई का मान है 5। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा दिया गया, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। और जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं अगर, तो आप स्टार्टिंग से प्ले लिस्ट को फॉलो करिए और उसको देखते रहिए, आपको एक एक बार समझ आती रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता आप अच्छे से पढ़ें, आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को थोड़ा लिखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, कोई नूरी लड़की है, कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है। नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आगे दिया गया 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की आयु की कितनी हुई रह जाएगी, 2 गुनी रह जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी तब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आयु ज्ञात करें, ये काफी बार एग्जाम बोर्ड में आया चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है, इसको नोट कर लीजिए। चेक करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, हमने मान लिया, माना नूरी की आयु बाबा एक्स वर्ष माना हमने, सोनू की आयु को वाई मान लेंगे। ठीक है, सोनू की आयु बराबर वाई वर्ष। फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले ना, तो 5 वर्ष पूर्व का हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु एक्स थी, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5 वर्ष ना। इसी तरीके से क्या नाम है, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु वाई माइनस 5 वर्ष। क्लियर, अब बोला गया है 3 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु नूरी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5 वाई माइनस 5। क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी ना, याद रखें, मैं सोनू की आयु, नूरी की आयु, ये नूरी की उम्र है ना, नूरी
ठीक है। सोनू, नूरी की आयु सोनू की 3 मूली, नूरी की आयु सोनू की 3 मूली, तो 3 यहां लगा लेंगे। क्लियर है। अगर ऐसा बोलते सोनू की आयु नूरी की 3 मूली, 3 यहां लगाते, तो x माइनस 5 बराबर 3y, 3 पंचे 15 माइनस के एक्स, 3x इधर माइनस के 3y बराबर माइनस 15, 5 उधर भेज देंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। x माइनस 3y बराबर 10। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या हो गई मेरे पास पहली इक्वेशन कितनी जाएगी, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ये 15 में से 5 मिल जाएंगे, माइनस के 10 बचेंगे। ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या बोलेगी, सेकेंड कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार के अनुसार, ठीक है, बोला गया है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 साल के बाद, 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद होता है, बाद। तो पहले नूरी की उम्र कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु पहले x थी, अब कितने साल बढ़ गए, 10 साल बढ़ गए, तो कितने हो जाएंगे x प्लस 10। जैसे मान लीजिए आप अभी 15 साल के हैं, 10 बार जोड़ लेंगे, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 25 ना, x प्लस 10 हो गया। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु y थी, 10 जोड़ लें, y प्लस 10 वर्ष ना। अब बोला है कंडीशन, सोनू की आयु की दोगुनी, नूरी की आयु पर नूरी की करते उम्र x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो हम 2 लगा लेंगे, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 और बाहर 2, दुगुनी बोली गई ना, 2 लगा लिया गया। नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी है, तो यहाँ 2 लगाएंगे। अब उल्टा बोलते हैं सोनू की आयु नूरी की, तो यहाँ 2 लगाते हैं। ठीक है, इतना मैं चलो हमारे, ठीक है। तो x प्लस 10 बराबर 2 को y से करेंगे, 2y, 2 दाम 20, x 2y इधर ले आएंगे, माइनस की 2y बराबर 10, 20 ऐसे रखा, ये ट्रांसफर कर देंगे, माइनस के 10 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर कितना आगे बचे, 10 आगे। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। हम क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों घटा लेंगे, x माइनस 3y फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x कर जाएगा, तो पहले रखते हैं x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर 10। घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। जहां निशान उल्टा लगाते हैं, यहाँ पे कोई निशान नहीं था, मतलब प्लस था तो माइनस लगाया, ये माइनस था तो प्लस लगा दिया, और यहाँ कोई निशान नहीं था तो हमने प्लस था तो क्या लगा लिया बच्चे, माइनस लगा लिया। तो ये दोनों कट जाएंगे, x प्लस 2y में से 3y चले गए, माइनस के y, और माइनस के 10, माइनस के कितने हो जाएंगे बच्चे, माइनस के 20 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो माइनस का काट देंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, ये किसकी आ गई है, सोनू की आयु, ये होगी सोनू की आयु, लिख दें यहाँ पे, सोनू की आयु 20 वर्ष ना। ठीक है, अब इसको उठा के रख देंगे हम, x y बराबर 20 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y बराबर 20 को फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या हमारा बच्चा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 ना, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, तो x रखा माइनस 3, y की जगह 20 माइनस 10, x माइनस 20 की 60 बराबर माइनस 10, x माइनस 10, ये 60 इधर भेज देंगे, 60 हो जाएगा प्लस का 60 में से 10 चले गए, 50 बचेंगे। तो इसकी उम्र कितनी आ गई, 50 वर्ष किसकी आ गई उम्र, ये नूरी की उम्र, नूरी की आयु कितनी आ गई बच्चों, 50 वर्ष। ये अब इसका स्क्रीनशॉट लिए मेरे से, काफी बड़ा क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पढ़े, एक है 3.3 के सवाल नंबर
दो पढ़े हम लोगों ने, किस सवाल के हैं, सवाल नंबर 2 के 2 क्वेश्चन पढ़े। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो मेरे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।